नमस्कार मित्रों, आइए आज हम यूपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट 3 सॉल्व करते हैं और जो भी आपको सीखने को मिलेगा उसको कमेंट माध्यम से बताएंगे और इसमें स्कोर कार्ड जरूर कमेंट करेंगे। चलिए समय ना खराब करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें बताइए, पहला है निम्न में अनुपयुक्त समानार्थी का जोड़ा पहचानें। तो बादल, नीर, केश, बाल, केला, कदली, द्रव्य, वित्त। इसमें अनुपयुक्त लिखा है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे तो केश बाल का ही हो जाएगा। द्रव्य वित्त इस पे होता है, धन से संबंधित है। केला कदली केला से है। और बादल और नीर, बादल बादल हो तो नीर जल हो जाएगा, तो ये अनुपयुक्त है, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। तो हम ऑप्शन ए ले लेंगे। बीजक के रचनाकार कौन है? रसखान, रहीम, कबीरदास और तुलसीदास। इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा आप बताएंगे। बीजक के हमारे हैं कबीरदास जी, इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। और निम्न दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प कालवाचक क्रिया विशेषण का नहीं है? आजकल, बहुधा, प्रतिवर्ष, बाहर भीतर। नहीं है पूछा है, तो इसमें आप ध्यान से देखेंगे। जैसे आजकल तो ये तो क्रिया विशेषण का उदाहरण है कालवाचक के लिए, बहुधा भी है और प्रतिवर्ष भी है। और ऑप्शन सी दीजिए बाहर और भीतर। आपको क्या लग रहा है? देखिए, कालवाचक का हम आपको पता है, कालवाचक क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया के होने का समय बोध कराते हैं। जैसे आज, कल, परसों, अब, तब, ये सारे आते हैं। इसमें जो है हमारा बाहर भीतर एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन सी ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। लोग आजीवन डांट की तरह जूझते रहते हैं, बीमारी, घुंघरू, उल्लू, टट्टू। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी आ जाएगा। अब हम पैसेज पढ़ते हैं। मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय या सहारा। आप बनना, किसी दूसरे का बोझ न बनकर, किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परावलंबन या पारसिकता त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। मानो जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप व्यक्ति के अंतर्बाह्य व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था दिखाई पड़ती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए दूसरों पर मुंह ताकना पड़ता है, मन मार के जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे। देखिए, इस गद्यांश का उचित शीर्षक हमें देना है, तो हम इसको देंगे स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार, स्वावलंबी जीवन, स्वावलंबन या परावलंबन संसार में। इसमें ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। गद्यांश में लकड़ी का गुड़िया मूल शब्द खोजें। 6वां क्वेश्चन देखिए, इसमें लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द पराश्रित, अवलंब, आश्रयदाता, कठपुतली। इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा, हमने पैसेज में अभी पढ़ा था। हम आपको ढूंढ के भी दिखा देते हैं कठपुतली कहाँ पे है। ये देखिए, इशारों पर नाचने की कठपुतली बनकर रह जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था दिखाए वाक्य में भेद बताइए। इसमें देखिए और शब्द का है, तो ये हमारा हो जाएगा संयुक्त वाक्य हो गया। दिए गए विकल्पों में ऋजु का विरुद्धार्थी यानी कि विलोम बताना है। ऋजु मतलब सीधी, वक्र मतलब घुमावदार। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? आधुनिक अभी जो भाषाएं चल रही हैं तो यानी कि अपभ्रंश से चल रही हैं, ये अपभ्रंश। आइए हम आपको इसका थोड़ा सा डिटेल हिंदी का बता देते हैं। ये आप सीखेंगे। भारतीय भाषाओं का विकास क्रम आप देखेंगे। भारतीय भाषाओं का विकास क्रम इसके 3 पार्ट में हम डिवाइड किए हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, इसमें प्राचीन संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास आर्य भाषाएं 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी, पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश इसी से आती हैं। और आधुनिक आर्य भाषाएं 1000 ईस्वी से अब तक चल रही। अब हिंदी की उपभाषाएं, उनका विकास हम देख लेते हैं। तो जैसे हिंदी भाषा की उपभाषाएं में सौरसेनी आती है, मागधी, अर्धमागधी। अब इसको हम देखेंगे।
इसमें सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी आती है हमारी, राजस्थानी आती है, पहाड़ी आती है, गुजराती इसमें सौरसेनी अपभ्रंश से होती है। और मागधी में आती है बिहारी हिंदी, ओडिया, बांग्ला, असमिया का विकास होता है। और इसमें जो भाषाएं आती हैं वो भोजपुरी आती है, मगही आती है, मैथिली आती है। और अर्धमागधी को हम पूर्वी हिंदी का विकास मानते हैं। इसमें अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। और इसमें सौरसेनी में देखिए पश्चिमी हिंदी जो आती है उसमें आती है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाती, जयपुरी आदि आते हैं। अब चलते हैं हम अपने, ये वाला ऑप्शन तो आप चेक कर ही चुके हैं, कौन सा था, 9वां क्वेश्चन। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनमें से कौन सा उपसर्ग सुमेलित नहीं, उपसर्ग से। निर्वाह में नी लगा हुआ है, पर्यावरण में परि होता है, अधिकार में अधि होता है, निष्कलंक में निस नहीं होता। इसमें बी ऑप्शन ले लेंगे। इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है, अघोष होता है, अघोष सघोष दो होते हैं, अल्पप्राण महाप्राण होते हैं। तो अघोष में आता है 1, 2, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे जो भी व्यंजन होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, इसके पहले दूसरे में, तो इसमें देखिए पहले दूसरे में क्या आएगा अपना, ख आएगा, क ख। तो ये हमारा अघोष। और महाप्राण भी होता है, महाप्राण भी देखना है। महाप्राण के लिए हम आपको बताते हैं महाप्राण कैसे याद करेंगे। महाप्राण में 2, 4 आते हैं। जैसे अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण में अगर देखोगे 1, 3, 5 चलेंगे। ये जो क वर्ग, ट वर्ग, ये सारे आते हैं इसमें 1, 3, 5। और जब महाप्राण होगा वहाँ होगा 2, 4, ठीक है। और ये अघोष में हमारा 1, 2 चलता है। और जब सघोष होगा 2, 3, सॉरी कहाँ गया, 3, 4, 5 चलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें ऑप्शन सी हो गया। जो सदा से चला आ रहा हो उसके लिए कौन सा शब्द होता है, उसके लिए होता है अनवरत। ऑप्शन बी हो जाएगा। परमौषध शब्द का संधि विच्छेद परम धन औषध, परम धन औषध, इसमें होगा कौन सा, बी ऑप्शन। इसमें वृद्धि संधि है, जब आ या आ के बाद औ आ जाए तो औ बन जाता है। खिचड़ी पकाना, क्वेश्चन नंबर 14, खिचड़ी पकाना मतलब षड्यंत्र करना हो जाएगा अपना, ये षड्यंत्र करना। और क्वेश्चन नंबर 15, जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक ही शब्द अनेक अर्थ निकलते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है। देखिए जब एक शब्द है उसके कई अर्थ निकले वहाँ श्लेष, इसमें वही पूछा है तो यहाँ श्लेष हो जाएगा। लेकिन जब एक से अधिक अर्थ, एक से अधिक क्या बोलते हैं शब्द आए लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों तो वहाँ आ जाता है हमारा यमक। और अनुप्रास में होता है एक ही वर्ण बार बार जब पूछा जाता है तो अनुप्रास होता है। और वक्रोक्ति होता है जब कोई वक्ता जो है कुछ बात कहे लेकिन श्रोता अलग अर्थ निकाल ले, वहाँ वक्रोक्त हो जाता है। लेकिन इसमें पूछा है एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो यहाँ श्लेष होगा, श्लेष, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से गवैया शब्द क्या है। गवैया तत्सम है, देशज है, क्या है आप लोग बताएंगे। तद्भव है, विशेषज है, क्या है आप लोग बताएंगे। तो ये हमारा तद्भव है। इसमें हमारा क्या पूछ रहा है, गवैया शब्द क्या है, तत्सम, देशज, तद्भव, विदेशज। तो ये हमारा तद्भव है क्योंकि गवैया एक तद्भव शब्द इसका होता है गायक। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौमुदी का समानार्थी शब्द कौन सा है। इसमें चंद्रिका, ज्योत्सना, जुनाई सभी आ जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ये ढाका में एक सेकंड, ढाका में क्या था, ये जो है 21 फरवरी 1900 में ढाका विश्वविद्यालय छात्रों द्वारा बंगाली भाषा को आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए एक बलिदान के रूप में उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसको यूनेस्को ने भी बाद में दे दी थी। अब क्वेश्चन नंबर 19वीं है, खड़ी बोली को इनमें से किस अपभ्रंश से बोलते हैं। अभी आपको बताया था ये सौरसेनी से निकलता है। और उसके बाद छप्पय किन दो छंदों का मिश्रण है। छप्पय हमारा रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। और दोहा और रोला से हमारा कुंडलिया बनता है। इसमें लेकिन हमारा छप्पय पूछा गया है तो इसमें रोला और उल्लाला हो जाएगा। सीता सोई है, वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। सोई है, प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिला, क्यों सोई है, तो इसमें अकर्मक क्रिया आ जाएगी। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं, या किसकी प्रसिद्ध उक्ति है। 22वें क्वेश्चन में देखिए ये हमारे निराला जी की है।
गंगादास जमुना गए जमुनादास। 23वें क्वेश्चन में इसका हमको लोकोक्त का अर्थ बताना है। जो व्यक्ति सामने है उसकी प्रशंसा कर देना, यानी कि इसको एक शब्दों में क्या हम बोल सकते हैं, सिद्धांतहीन व्यक्ति, अवसरवादी, मतलब जैसा अवसर मिला वैसा वो बोल दिया, वैसा वो काम कर चुका। क्वेश्चन नंबर 24वां देखेंगे। वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को हम कहेंगे पद। भारतीय भाषा परिषद की पत्रिका का क्या नाम है? इसको हम वागार्थ बोलते हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विधि का विलोम क्या होता है? विधि मतलब होता है नियम, और निषेध मतलब मना करना है, किसी चीज़ का खंडन करना। इसमें सी ऑप्शन ले लो, इसमें सी ऑप्शन ले लो। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में आरेखित शब्द का सर्वनाम बताइए। यहाँ पे हमारा निजवाचक हो जाएगा सी ऑप्शन। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुका, यह पंक्ति किसकी है? ये हमारी किसकी है आप बताएंगे? ये हमारी बिहारी जी की है रचना, जो बिहारी सतसई से ली गई है। इनमें से भाववाचक का उदाहरण कौन से? मैं आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में नहीं चला जाता। इसमें भाववाच्य आएगा जिसपे कर्ता और कर्म दोनों की प्रधानता नहीं रहती, तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। प्रेमचंद इनमें से किस पत्रिका के संपादक थे? तो उन्होंने हंस पत्रिका के संपादक थे। अब हम देखेंगे 31वां प्रश्न। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो था आंध्र प्रदेश। ये था 1953 की घटना। 1 अक्टूबर मद्रास राज्य से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके किया गया था। यह राज्य भाषा के आधार पर स्वतंत्र भारत का पहला राज्य था। क्वेश्चन नंबर 32वां देखेंगे हम। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए उपयुक्त है? जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो अवश्य होने वाला, जो समय पर संभव ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं तथा जिसमें समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है, और का लोप हो जाए तो। इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? पांडित्य में यह प्रत्यय है। निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है? कसौटी, काठ, कहानी, कार्य। अब इसमें से हमको बताना तद्भव नहीं है, मतलब 3 तो इसमें हमारे तद्भव हैं, लेकिन एक इसमें है जो तत्सम होगा। तो हमारा कार्य जो है ये तत्सम में लिखा हुआ है, बाकी सारे तद्भव में लिखे हुए हैं। बाकी सबका तीनों का ऑप्शन हम एक्सप्लेन कर देते हैं। कार्य का हम कह सकते हैं कि तद्भव देखा जाए तो उसका काज लिखना चाहिए था। कहानी का कथा कह सकते हैं। काठ का काष्ठ होता है, काष्ठो, इसका तत्सम बनेगा। और हमारा कसौटी का कर्ष पट्टिका बन जाएगा। शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ये जाति का बोधक करार, जातिवाचक हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची? खर मतलब गधा होता है, सीधे ऑप्शन दिख रहा है। वात्सल रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल रस का सम्राट हमारे सूरदास जी को कहा जाता है। अच्छाइयों का ग्रहण करो और बुराइयों का त्याग करो, तो यहाँ बुराई शब्द गलत लिखा है, क्योंकि अच्छाइयों को यहाँ फिर बुराइयों का इसके साथ पेयर में चलता है। द्रविड़ परिवार के अंतर्गत कौन सी भाषा आती है? इसमें हमारी तेलुगु आती है, क्योंकि इसमें द्रविड़ भाषा में और भी भाषाएं जैसे तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तुलु आदि भाषाएं हैं। अवधी, असमी, हिंदी ये सारी नहीं है द्रविड़। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप ना स्कोर ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।